आए तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाई। जैसे कि आप थंबनेल देखे हैं, सभी जिलों का फुल विश्लेषण इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है। जिन लोगों का नाम है, आपका मार्कशीट का लेकर है, वेब कॉपी को लेकर है, जिस तरह का भी आपका प्रॉब्लम है उसका सबका सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 21 तारीख का काउंसलिंग के बाद 22 तारीख का आज काउंसलिंग बीता है और 2 दिन के काउंसलिंग के बाद पता चला है अलग अलग जिलों से जो केसें देखने को मिली है, उस केस के आधार पर सबका सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को डाउटफुल के कैटेगरी में रखा है भाई, आप परेशान नहीं होंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही जिन लोगों का काउंसलिंग 23, 24 और 25 जनवरी को होनी है, आप इस वीडियो को देख ले ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है आप उसके अनुसार तैयारी करके जाएं। और 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 वाले भाई आपको पूरी की पूरी जानकारी लेनी है, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको डाउटफुल के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो देखिए, एक तो पहले हम लोग समझते हैं कि शिक्षा विभाग का भाई निर्देश क्या। बहुत लोगों का इस पर मैसेज, कॉल आया, कमेंट आया कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो रहा, अलग अलग जिलों में अलग अलग बातें चले। जी देखिए, शिक्षा विभाग का तो निर्देश एक ही है, परंतु अलग अलग जिलों में इसे अलग अलग रूप में लागू किया जा रहा है। जैसे कि कहीं आपका एफिडेविट के आधार पर किया जा रहा है। खासकर बात करते हैं पहले महिला शिक्षकों की, तो महिला शिक्षकों में आपका जो बिहार की लड़कियां हैं, उनका नाम पहले कुमारी था, शादी के बाद देवी हो गया है आधार कार्ड में, उनका एक ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यूपी या अदर स्टेट की जो लड़कियां हैं, उनके नाम में केएम लगा हुआ है शुरुआत में, या फिर मिस लगा हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एफिडेविट के आधार पर होगा। बहुत जगह दिया भी गया एफिडेविट, परंतु वहां पर मान्य नहीं किया गया, फिर भी उनको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपने एफिडेविट दिया है फिर भी आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है, तो आपका सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत लोगों का मार्कशीट का प्रॉब्लम है कि सर हमने जो मार्कशीट अपलोड किया है, कहीं कहीं सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। तो देखिए, अब स्पष्ट बीपीएससी द्वारा बोला गया था जब फॉर्म आप भर रहे थे कि आप सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए तो, या फिर मार्कशीट अपलोड कीजिए तो, दोनों में से कोई एक करना था। जो लोग सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्टिफिकेट मार्कशीट के बाद मिलता है। अगर मार्कशीट अपलोड कर किए हैं उसके बावजूद भी आपसे सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, तो भाई मांग की जाएगी। मार्कशीट आप अपलोड किए हैं, फॉर्म भर ले, एग्जाम दिए, पास हो गए, चलेगा, परंतु अब आपको सर्टिफिकेट दिखानी होगी। जो आप वेब कॉपी अपलोड किए हैं, जो लोग जिससे सीटेट 2024 जनवरी वाले हैं या फिर स्टेट वाले, तो भाई आप वेब कॉपी अपलोड किए हैं, चलेगा, परंतु अब आपको डिजी लॉकर वाला सीटेट या फिर स्टेट का जो मूल सर्टिफिकेट मिला है उसको दिखाना पड़ेगा। स्पष्ट बीपीएससी द्वारा बोला गया है। आधार की प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए भाई, बीपीएससी द्वारा स्पष्ट बोला गया था कि आपको आधार में अपडेट नहीं कराना है, फिर भी बहुत लोगों ने करा लिया है। जैसे कि मोबाइल नंबर गुम हो गया है या बंद हो गया है, तो भाई मोबाइल नंबर आप अपडेट कराए हैं, कोई बात नहीं है, या नाम में अपडेट कराए हैं, नाम में भी बहुत लोगों ने अपडेट करा लिया है। सर्टिफिकेट के अनुसार मैच कराने के लिए एड्रेस में लोगों ने अपडेट करा लिया है। या फिर कहा जाए इस तरह से कि लोग जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसमें फाइनल ईयर का अपलोड किए थे, परंतु सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, केवल मार्कशीट अपलोड किए थे, या फिर प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड किए थे। सबका सॉल्यूशन यही है भाई कि जहां जहां आपका गड़बड़ी है, जो जो गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, उसमें आपको एफिडेविट लगाने की आवश्यकता है। जैसे भी आपका कुमारी वाला प्रॉब्लम है, उसके लिए एफिडेविट आपको चाहिए। 10th का आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, एफिडेविट की आवश्यकता है। या फिर जिन लोगों का एडमिट कार्ड खो गया है या फिर उस पर स्टिकर नहीं है, मतलब कि आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, तो क्या काउंसलिंग नहीं होगी? ऐसा नहीं है भाई। टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसा केस बहुत देखने को मिला था। ये अलग बात है कि कई जिलों में एफिडेविट देने के बावजूद भी कुमारी वाला प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, परंतु अब उसका सॉल्यूशन मिल गया है। बहुत से जिलों में शुरुआत भी हो गई है और एफिडेविट के आधार पर काउंसलिंग हो भी रही है। अगर आपको डाउटफुल में भी रखा जा रहा है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड का तो आप समझ रहे हैं कि भाई सीटेड 82 नंबर वालों का क्या होगा। तो भाई सीटेड 82 नंबर, देखिए काउंसलिंग तो सबका होना है, काउंसलिंग को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, काउंसलिंग आपका हो रहा है, लेकिन डाउटफुल के कैटेगरी में आपको रखा जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम को लेकर। तो आपको परेशान नहीं होना है। सीटेड 82 नंबर वालों को भी काउंसलिंग हो रहा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, और अभी भी 82 नंबर वाले टीचर काम कर रहे हैं, तो आपका भी भाई काउंसलिंग होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जिन लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, थंब इंप्रेशन नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं जा पा रहा है, क्या उनकी काउंसलिंग कभी नहीं होगी? ऐसा नहीं, उनकी काउंसलिंग होगी। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी केस देखने को मिले थे, उनको अलग डाउटफुल के कैटेगरी में रखा गया था, और शिक्षा विभाग द्वारा एक अलग से डेट निकाला गया था। पूरी काउंसलिंग समाप्त होने के बाद एक अलग से डेट निर्धारित किया गया था, और आपको पिछला आपका टीआरई 2 में 5 दिन का डेट मिला था। उस डेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को
फिर से आपको री अपलोड करने होते थे और आपको डाउनलोड करना होता था वाटरमार्क वाला। ये केस भी इसमें हो रहा है। तो आपको एक बार बीपीएससी का साइट आपका रीओपन होगा और यहाँ से आपको चीजों को री अपलोड करना होगा। तो जो लोग भाई डाउटफुल के कैटेगरी में आप परेशान हुए, परंतु जिनका काउंसलिंग होने वाला है, अगर आपका नाम में मिसमैच है, आधार कार्ड में उसके अनुसार आपका जो 10th है 12th है मिसमैच है, एडमिट कार्ड खो गया है, तो भाई आप एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट कौन सा बनवाएंगे इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत से जगह नोटरी लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। तो भाई देखिए स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूँ, एफिडेविट दो ही तरीके का होता है, या तो नोटरी वाला या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। तो आप नोटरी वाला जो लोग बनवाए हैं उनको रोका गया है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा स्पष्ट बोला गया था आपको एफिडेविट देना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला, मतलब कि वह एसडीएम एडीएम द्वारा मतलब निर्गत किया गया है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो जो लोग नोटरी से बनवा ली हैं उन पे चाहिए उनको डीएम एसडीएम एडीएम का सिग्नेचर करा ले, और जो नोटरी वाले हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जो लोग नहीं बनवाए हैं भाई आप बनवा के ही जाइए, अब आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं आगे चल के कि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, सर वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स हम जो डाउनलोड किए थे उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया या फिर साफ नहीं दिख रहा है। तो आपका प्रॉब्लम नहीं, वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था। आप जो डाउनलोड किए हैं उसी को दिखाएंगे, आपका उसका निदान हो जाएगा, आपको डाउटफुल के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। साथ ही एक विशेष प्रॉब्लम देखने को मिला है, बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कराया है उसमें 10th वाले के जगह पर 12th वाला हो गया है, 12th में 10th वाला हो गया है। मार्कशीट जो आप अपलोड किए हैं ग्रेजुएशन में वहां पर प्रोविजनल कर दिए, तो आपको भी डाउटफुल के कैटेगरी में रखा जाएगा। भाई स्पष्ट बात है, 2 दिन के काउंसलिंग के उपरांत ये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि जितने इस तरह के कैंडिडेट हैं उनको डाउटफुल के कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, आपको इंतजार करना है कि आपका री काउंसलिंग हो। देखिए बहुत से जिलों में उसी दिन देर शाम तक 5 बजे के बाद उनकी री काउंसलिंग हो रही है, और मतलब ऐसा पता चला है कि उसी दिन री काउंसलिंग की बात की जा रही है और हो भी रही है, जिनको डाउटफुल के कैटेगरी में रखा गया। परंतु अगर आपका नहीं होता है तो क्या आपको परेशान होना चाहिए? बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अलग से एक डेट मिलेगा और फिर से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और आप फिर से उसको डाउनलोड करेंगे वाटरमार्क वाला, और फिर से आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। कुछ लोग का जाति को लेकर प्रॉब्लम है। देखिए जाति, भाई बिहार में जाति और आय निवास की कहानी क्या है। जाति आपका पुराना भी चलेगा, परंतु इसमें एनसीएल की बात की गई थी। हालांकि टीआरई 2 में 1 में जाति के आधार पर भी काउंसलिंग हुआ है। तो आप लोगों का जाति ओरिजिनल की जहां तक बात है, देखिए भाई आप जो जाति बनवाते हैं वो सर्विस प्लस से बनता है, तो वो ओरिजिनल ही होता है। आप उसको प्रिंट आउट करके जहां भी लगाना चाहते हैं लगाइए। निवास में भी ये देखने को मिला है, तो जो वो बिहार के मूल निवासी हैं भाई उन्हीं के लिए लागू होता है। तो आप जो जाति बनवाए हैं वो कभी का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। निवास में भी वही दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जाति जरूर, महिला शिक्षकों के केस में क्या है, जाति उनके मायके से निर्गत होना चाहिए जिनकी शादी हो गई है, कभी फादर के यहाँ से ही जाति बनता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जितने लोग जमा किए हैं भाई, जिनकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गई है, उनका भी डॉक्यूमेंट डीओ और डीपीओ कार्यालय में जा रहा है, जहां से फिर से उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। इसी के बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आपको बुलाया जाएगा, पीडीएफ में आपका नाम होगा। तो जो लोग डाउटफुल के कैटेगरी में रखे जा रहे हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है, भाई आप परेशान नहीं होइए। ऐसा नहीं है कि जिनका सक्सेस हो गया उनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है या फिर फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है और जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबकी काउंसलिंग होने के बाद ही फाइनल आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उसके बाद फिर गैप करने के बाद फाइनल योगदान पत्र मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। एक साथ सबको विद्यालय में हमें योगदान करने का मौका मिलता है। तो जो लोग डाउटफुल वाले हैं उनके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, डाउटफुल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, किस तरीके से कहां से आपको टेस्टेड कराने होंगे, उसके सारे डिटेल्स में वो पोर्टल के साथ हम लोग बात करेंगे, A to Z चीजों को बात करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगा। और जो लोग डाउटफुल वाले हैं भाई, आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका जॉब कहीं नहीं जा रहा है, आप सिक्योर हैं, आपका जॉब 100% होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ओके, जय हिंद, जय बिहार।